Honorable members, I have to make an announcement. May I have your attention, please? It is for information of the House that Honorable Chairman, Deputy Chairman and the members on the panel of presiding officers are not available. Therefore, in terms of Sub-Rule 2 of Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, the House may elect by motion one of the members present to preside today's sitting. I therefore request Senator Shahdat Awan to please move the motion. It is moved under Sub-Rule 2 of Rule 14 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that in absence of the Chairman, Deputy Chairman and members of the panel of presiding officer, the House may elect Senator Syed Waqar Mehdi Saab to preside today's sitting of the Senate. I put the motion. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those who are against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried, so I now invite Senator Syed Waqar Mehdi to preside today's sitting of the Senate. Moses Arakin, Janab Presiding Officer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात 30 ता 33 तिलावत की गई हैं, जिनका तर्जमा ये है, और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते और तुम उन्हें उनके अंदाज़ गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से वाकिफ़ है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में लड़ाई करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोका और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, वो अल्लाह ताला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह ताला उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह ताला का इरशाद मानो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो और अपने अमलों को ज़ाया ना होने दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का एजेंडा आप बात करना चाहते हैं तो हम एजेंडा भी ले लें, फिर आप चले बिस्मिल्लाह। रहमान रहीम। जनाब चेयर, आपसे गुजारिश है कि आज के बिज़नेस को सस्पेंड किया जाए। रूल्स, एक्ट, प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिज़नेस रूल्स के तहत, क्योंकि हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में यहाँ बात करना चाहते हैं। ये एक इंतहाई अहम मसला है और पूरे पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत का मसला है, दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का मसला है। इजाज़त दी जाए और इस हवाले से मैं गुफ्तगू कर सकूँ। राना साहब, आप कुछ इस पर बात करना चाहेंगे? इसमें अगर एजेंडे में कोई चीज़ अहम है तो उसे पहले ले लिया जाए जी, और उसके बाद हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसके ऊपर बात करें, हम उसको रिस्पॉन्ड कर दें। एजेंडे के बाद कर लें, एजेंडा पूरा करके उसके बाद, क्योंकि बिजनेस पूरा करके फिर बाद में आप भले बिजनेस थोड़ा सा है, एक घंटे में पूरा हो जाएगा। बहुत अहम है ये, आप इजाज़त दें बात करने की। और मेरे ख्याल में जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हुए हैं ये भी थोड़ी सी सर थोड़ा सा बिजनेस करके फिर हम आपको इजाज़त देंगे, फिर बात कर लीजिएगा आप। सर बिल्कुल आपको टाइम देंगे, क्वेश्चन आवर हो जाए, थोड़ा बिजनेस ले लें। और तकरीर करनी है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को मैं ज़रूर हम उसका सुनना चाहेंगे। तो जो बिज़नेस छोटी सी है जी और उसने ख़त्म होना है, 10 मिनट फिर हम कर लेंगे ना। आप शोर है नहीं, फिर आप लंबी बात करेंगे ना। बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे। कितनी देर बात करनी है? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट चलें चलें चलें। जी तारिक फजल चौधरी साहब। सर, जो ऑनरेबल सेनेटर शरी रहमान साहबा ने और जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो ये है कि क्वेश्चन आवर अगर सस्पेंड करना चाहते हैं तो दे शुड बी टेकन एज रेड। बाकी सर हमारा बिजनेस जो है वो भी कुछ 15 मिनट का है। मैंने कहा यही बात, तो जैसे लीडर बस ये थोड़ा बिजनेस अलावा साहब हो जाए, फिर हम आपसे बात करा देंगे। बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है ना।
थोड़ा बिजनेस क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा और बिजनेस है। जी जी, हम आपकी बात सुनेंगे, हम यहीं हैं बैठे हैं, आपको टाइम देंगे। उनसे पूछें कि क्वेश्चन आप सस्पेंड करना चाहते हैं तो फिर हम उनको लेते हैं। आप पूछें क्वेश्चन आप सस्पेंड करें। एक मिनट, आपका उनका माइक तो ऑन करें। सुन ले राणा साहब का। जनाब चेयरमैन, अब बात इस तरह से तय हुई है, शहरी रहमान साहब ने जो बात की है कि 10 मिनट लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट में हम जवाब दे देंगे, उसके बाद आप बिजनेस ले लें। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि ये तकारीर शुरू करें और 1 घंटे तक तकारीर होते रहें। जी हाँ। और उसके बाद जो है वो फिर हम ये बात मुनासिब है अलामा साहब कि आप बात कर लें, फिर राणा साहब जवाब दे देंगे, फिर उसके बाद फिर हम बिजनेस ले लेते हैं। जी, माइक खोलें जी इनका। मेरा एक सवाल है, ये 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर लेंगे? आपकी बात का जवाब दे देंगे, फिर बिजनेस लेते हैं। ये जवाब नहीं, बात जो आप बिजनेस चलाना चाहते हैं 15 मिनट में खत्म कर लेंगे? हाँ, थोड़ी देर का है, थोड़ी देर का है, आप फिर आराम से बात कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, शुक्रिया जनाब। मैं आपकी तवज्जो और आपके तवस्सुत से इस ऐवान की तवज्जो एक इंतहाई हसास और आम मसले की तरफ कराना चाहता हूँ। और ये मसला जो इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक है, हम चंद रोज़ पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं और जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें जवाब दिया था कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें परेशान हुआ जाए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को जो ज़िम्मेदारी दी गई, वो 3 घंटे तक जेल में रहे, उसके बाद आकर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई है उसके हवाले से उसमें चंद अहम बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने अक्टूबर तक उनकी आंख 6/6 थी, सही देखते थे। उसके बाद आंख में प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हुआ। उन्होंने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मेरी आंख में तकलीफ़ शुरू है, लेकिन बेतवज्जोही की गई, नेगलिजेंसी की गई, हत्ता क्रिमिनल एक्ट किया गया। एक कैदी जो इंतहाई अहम है, जिसके बाद सारे कैदी, सब इंसानों की जान बहुत अहम है, उनके हवाले से ये अहम है कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में लोग उनके साथ, कंसर्न उनके साथ है और तवज्जो उनकी और उनके साथ उनके दिल जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीडेंट जेल साहब ने तवज्जो नहीं की, और या जिनको तवज्जो करनी चाहिए थी उन्होंने तवज्जो नहीं होने दी गई और डॉक्टर्स का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। 3 माह तक ऐसे ही रहे। फिर उनकी आंख की बीनाई मुकम्मल चली गई, उनको नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर शिकायत की, जो जेल के डॉक्टर को दिखाया गया, उसने कहा मेरा तो मसला ही नहीं है, मैं तो चेक ही नहीं कर सकता हूँ। फिर पिम्स के डॉक्टर को ले जाया गया, फिर उनको वहाँ पर से लेके आए पिम्स में। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उनकी बीमारी के लिए था वो नहीं था, इनके पास नहीं दिखाया गया उसके पास, और उनकी आंख की बीनाई 85% चली गई। जो टीका लगाया गया उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है जनाब वाला, यहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं, अब सब सियासतदान हैं और बहुत पुराने सियासतदान हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं सीजन सियासतदान हैं, जो हम पढ़ते थे, और मैं तो बहुत देर से इस फील्ड में आया हूँ। सियासतदान हैं, समझदार हैं, एक दूसरे की मुश्किलात से आशना हैं, और इन सब को पता है कि ये दुख, दर्द और रंज कहाँ से जन्म लेते हैं, कौन लोग हैं जो यहाँ तक हालात को पहुँचा देते हैं। ये हमदर्दी का मसला है, इंसानी मसला है। जनाब वाला, मैं तवज्जो चाहूँगा श्री रहमान साहब की कि फ़िक़्ह इस्लाम के अंदर अगर एक आदमी की एक आंख ज़ाया कर दी जाए, उसकी बिनाई छीन ली जाए, तो उसका जो दिया है एक कंप्लीट इंसान के आधे दिए के बराबर है। गोया आपने आधा इंसान कत्ल कर दिया है, ये फ़िक़्ह में लिखा हुआ है। अगर उस आंख की बिनाई जितनी % चली जाएगी उतनी % दिया होगा उसका। अगर फर्ज ये खुदा, ये हद है इसकी, ये खुदा की बारगाह में जुर्म है, ताज़ीर नहीं है ये कि काजी की सवाबदीद के ऊपर हो।
इतना बड़ा जुर्म सरजद हुआ है ये, क्योंकि आपकी कस्टडी में था वो और आपने उसको चेक नहीं कराया, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गए, फिर इतना शोर किया, कितने अरसे से उनकी मुलाकातें बंद हैं। ये किसी को आगे नहीं, किसी को ख़त्म करना, दुनिया से कत्ल करना या दुनिया से मौत दे देना है। अल्लाह ने किसी को आगे नहीं दिया है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, खुदा कहते हैं तमाम इंसानों का कत्ल है। लिहाजा ये जो जुर्म हुआ है ये पूरे पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। आखिर कब तक हम सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे और अपना नुकसान करते रहेंगे? हमें किसी एक दिन तो कम से कम इकट्ठे होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, सियासतदानों की इज्जत के लिए। ये इतना बड़ा जुर्म किसी के साथ भी हो, मैं कहता हूं एक आम कैदी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा के यहां तमाम इंसानों की जो अगर उनको नुकसान पे पहुंचता है दियत बराबर है। एक चपड़ासी मारा जाए बेगुनाह उतना ही दिया जितना एक बड़ा आदमी मारा जाए। अल्लाह की निगाह में सारे इंसान बराबर हैं। लेकिन देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। सर लाकानूनीयत इतनी, ये इससे बड़ी लाकानूनीयत क्या हो सकती है? गफूर अंजम साहब को चेंज किया गया, फिर नया जो सुप्रीडेंट जेल आया उनको भी शिकायत करते रहे, फिर काफ़ी दिन लग गए उनको पिम्स के डॉक्टर से चेक कराने में। मेरी गुजारिश ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत मौजूद है, इनके पास पावर है, एग्जीक्यूट करने वाली पावर इनके पास है, हम इनसे पूछेंगे। लेकिन सामने ये हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनसे पूछेंगे और इनकी जिम्मेदारी है, इनके कंट्रोल में। पंजाब के एरिया में आता है अडयाला जेल, वहां आता है, ये जिम्मेदार हैं। ये बाकायदा उनके लिए उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कहा है डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम, ये उनके जो पर्सनल डॉक्टर भी रहे हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। वो कहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में 2 ही डॉक्टर हैं जो उस बीमारी के साथ स्पेशलिस्ट, उस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। एक डॉक्टर आमिर आवान है और एक डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड मजर इसाक है। ये पिंडी इस्लामाबाद में 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इनके इलाज कराया जाए। फिर ये चेक भी होना चाहिए, ये जो आँख का इतनी बीनाई चली गई, पहले आँख की बिल्कुल बीनाई खत्म होगी, ये जो क्राइम हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार का तयन होना चाहिए, बाकायदा उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से अगर हम जराइम से आगे बढ़ते रहेंगे जनाब वाला बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ कुव्वतें, मैंने कल जनाब राना सना साहब से भी कहा था, मैंने कहा खुदा ना खासा इस मुल्क में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो इतने फासले पैदा कर दे कि हम इकट्ठे भी ना बैठ सके, फिर बात भी ना कर सके, हर चीज रुक जाए। इसलिए ये जो जुर्म हुआ है ये खुदा की बारगाह में जुर्म है। अल्लाह इंसानों की जानों का मालिक है, इसलिए हम खुदकुशी नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक अल्लाह है हमारा। क्योंकि वो मालिक है हमारी जान का, हम कुछ खुदकुशी नहीं कर सकते और किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी जानों का मालिक है। जहां किसी की जान ली जा सकती है खुदा ने जगह बताई है, कहां ले सकते? कोई कातिल है उसको सजा दे दो, मुफसिद फिल अर्ज है उसको सजा दे दो, मुहारिब है उसको सजा दे दो। लेकिन खान साहब पर कोई एक चीज भी फिट नहीं आती। वो पाकिस्तान के बावकार शहरी भी हैं और पाकिस्तान के एक बावकार सियासतदान भी हैं, लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कौन जवाबदेह है? प्लीज, खुदा गवाह है, चूंकि मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि जालिम जो भी है उसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। मजलूम, अगर जालिम भी मजलूम हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जालिम पर भी किसी को हक नहीं है जुल्म करने का, फिरौन पर भी किसी को हक नहीं है जुल्म करने का। इसलिए यह जुल्म हुआ है जनाबे वाला। एक इंसान की आंख उसकी चली जाए, उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, नेग्लिजेंसी, फिर कहा जाए नहीं वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। खान साहब, जनाब खान साहब से अगर उनकी फैमिली की मुलाकातें होती रहती शायद यहां तक नौबत ना आती, खबरें पहले आ चुकी होती और चीजें ठीक होती। इसमें हुकूमत का भी फायदा है। अभी पूरा पाकिस्तान किसके खिलाफ बोलेगा, किन को पिटारे में खड़ा करेगा? बिलाखिर इसका कोई जवाब नहीं है। कोई इंसान इसको जायज नहीं करा दे सकता, कोई इंसान भी, क्योंकि ये ठीक हुआ है कि 2018 में ऐसे हुआ था, अब ठीक हुआ है, फलां जगह ऐसे था, अब ठीक हुआ है। कोई नहीं कह सकता इसको, कोई इसके बारे में किसी के पास उज़्र नहीं है।
अगर उज़्र लाएगा इसका मतलब है वो भी जालिमों का साथी है, वो भी मुजरिमों का साथी है। हमने जनाब वाला हलफ उठाया हुआ है, कायद आज़म की तस्वीर है, अल्लाह के नाम है, आयतुल कुर्सी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे आइन और दस्तूर के मुताबिक। क्या मैं अपने भाइयों से सबसे पूछता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के फंडामेंटल राइट्स का दिफा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उनके सिविल राइट्स का दिफा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई बहाना हम ला सकते हैं कि चूंकि फलां ने ऐसे किया था अब ऐसे होना चाहिए? सर, क्या पाकिस्तान के अंदर कानून में एक आदमी कातिल है, कातिल को उसके घर मुखालिफिन कत्ल कर सकते हैं? आप केस बनाते हैं 302 का, उसको जेल में डालते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम खुद कानून को अपने हाथ में लो और कत्ल करो किसी को? ये कोर्ट का हक है। अगर ऐसा करेंगे मुल्क जंगल बन जाएगा, हर कोई खुद इंतकाम लेना शुरू कर देगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा फिर मुल्क जंगल बनेगा, हर कोई कहेगा अदलिया को छोड़ो, अदालतों को छोड़ो, हम अपना इंतकाम खुद लेते हैं, अपना हिसाब किताब खुद करते हैं। हुकूमतें बनती इसीलिए हैं कि लोग जो है वो पुरअमन तरीके से रह सके, उनको उनके हुकूक मिले। फलसफा मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे दोस्तों ने एतराज किया था, आप मुझे बतलाएं हुकूमत क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है हुकूमत एक मुल्क के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर? नंबर 1 उनकी जान महफूज रहे, नंबर 2 उनका माल नामूस, बाकी उनके बाकी चीजें हैं। जान, राइट टू लिव, पूरी दुनिया के तमाम मकातब फिक्र, अदियान, मुआशरों में इसको नंबर 1 करार दिया गया है। राइट टू लिव को वायलेट करने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी, किसी नबी को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है। लिहाजा इंसानों की जान बहुत कीमती है अल्लाह की निगाह में। मैं एक जुमला अमूमन अपने उस्ताद से सीखा है कि बाज़ औक़ात बिजली की जो तारें होती हैं, एक तार ऐसी होती है अगर वो कट जाए तो पूरी बिजली खत्म हो जाए, रोशनी चली जाती है। इंसानों की जिंदगी की तार इस तरह से आपस में जुड़ी है खुदा की निगाह में। एक इंसान की जिंदगी को तार को काटे, कुरान कहता है आपने तमाम इंसानों की जिंदगी की तार काटी है, आप एक के नहीं, आप तमाम इंसानों के कातिल हो। इस तरह से है। हम यहां रियासत तैयबा की बात करते हैं, क्या रियासत तैयबा में ऐसे होता है? क्या कुरान इसकी इजाजत देता है? क्या दीन इसकी इजाजत देता है? बस सर आपको मेरी, मैं खत्म करता हूं, मैंने वादा जो किया था खत्म करता हूं। लिहाजा हम इस वक्त तमाम ह्यूमन राइट्स की बैन अवी तंजीमों को और तमाम बैन अवी सफ़ीरों को इस जुल्म की तफ्सीस के लिए दस्तावेज भेज रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ बनवाने सेनेट के ऐवान से अपोजिशन लीडर के तौर पर, इस जुल्म को रोका जाए। आखिर क्यों होता है? हम क्यों बाहर जा रहे हैं? क्यों मायूस हो रहे हैं? क्यों में दीवार के साथ लगाया जा रहा है? सर मैं फिर कहता हूं, सियासतदान आगे बढ़े, पॉलिटिकल पावर को प्रैक्टिस करना सियासतदानों की हक भी है और आइन भी इन्हें ही इसका जो है ताकत देता है। किसी के हाथ में ये पावर ना जाने दें, फिर ना कहा जाए क्योंकि पहले ऐसे था वैसे हो रहा है। भाई आज रोको, आज खड़े हो जाओ, आप खड़े हो हम आपका साथ देंगे, शुक्रिया, हम आपका साथ देंगे। इसलिए जरूरी है कोई ऐसे हादसे ना जन्म लें कि फिर यहां पर कोई बात ही ना हो सके, बिल्कुल कुछ ना हो सके, फिर सारी बातें सड़कों पर हो, लड़ाइयों पर, फिर आप कितने लोगों को कत्ल करोगे? हम आगे खड़े होंगे, खुदा के वह नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। आप कितने को गोली मारोगे? पहले हम सीने पे गोली खाएंगे। आपकी बात सुनिए राणा साहब, करने वाले नहीं है किसी से भी, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, हम हर जालिम के मुकाबले में खड़े होंगे जो भी उसका मनसब और ओहदा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सियासतदान, बुजुर्गान, राणा साहब, बाकी लोग बैठे हैं, शेरी रहमान बैठी है, ये सारे अब सीजन सियासतदान हैं, इन चीजों को ठीक करें और उनकी मुलाकातें भी शुरू कराएं। मैं कहता हूं खान की रिहाई की हम बात नहीं करते, हम उसके मुकम्मल बेहतरीन इलाज की बात करते हैं और दूसरा उसको इंसाफ देने की बात करते हैं, बस इसकी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई नहीं कहता कि उन पर रहम खाया जाए, वो रहम मांगता ही नहीं किसी से। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जनाब राना सनाउल्लाह साहब। जनाब चेयरमैन, कानून आइन उसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। किसी भी इंसान की सेहत के ऊपर सियासत जो है ये बिल्कुल हराम है, नहीं होनी चाहिए। जो भी करे वो गलत करेगा। लेकिन मामला ये है कि जिस मसले को एक जुर्म से ताबीर किया जा रहा है और मुजरमाना फेल से ताबीर किया जा रहा है, जो रिपोर्ट
सलमान सफदर साहब ने पेश की है और वो एज़ फ्रेंड ऑफ कोर्ट वहाँ जेल में तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने 3 घंटे 3.5 घंटे उन्होंने वहाँ पे टाइम गुजारा। उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने उन तमाम सहूलतों का ज़िक्र किया है। वो वहाँ पे सफाई से लेके, बावर्ची की मौजूदगी से लेके, वहाँ पे जो उनको सेल नमा कमरे या जो भी अहाता उनको दिया गया है, वहाँ पे जो एक्सरसाइज मशीन्स हैं, वहाँ पे उनको नाश्ता, लंच, डिनर, मेडिकल, वो तमाम सहूलतें जिनके मुतल्लक हमारे भाई जो है ये तसलसल से ये कहते आ रहे थे कि जी उनकी सहूलतें छीन ली गई हैं, उनको वहाँ पे कैदे तन्हाई में रखा गया है, वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे उनको तमाम सहूलतों से महरूम करके उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको वहाँ पे कोई सहूलत नहीं दी जा रही। उस तमाम प्रापेगंडे की, वो प्रापेगंडा जो पिछले 4-5 माह से हो रहा है, उसकी तरदीद सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट ने भी की है और वही रिपोर्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल ने की है और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि दोनों रिपोर्टें जो हैं वो एक जैसी हैं। सलमान सफदर साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के शिकायत करने पे उनका इलाज नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि उनका इलाज करवाया गया है, वो उस इलाज से मुतमईन नहीं है और उन्हें जो है वो मज़ीद या उनके चॉइस के या जिन डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट उनको देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उससे और बेहतर जो है वो किसी जगह पे जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोज करवाया जाए। ये है उस रिपोर्ट में। मामला ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि जी मुसलसल उनको जो है वो इलाज से महरूम रखा गया और उन्होंने शिकायत की। उन्होंने जब शिकायत की, जेल का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जो है इस बात का गवाह है कि फौरी तौर पे जो है वो वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल था उन्होंने जो है वो उनका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने अपनी दानिश्त में उनका केस जो था वो रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने जाके उनको जो है वो चेक किया। उसके बाद उन्होंने उसका जो इलाज मुनासिब समझा या जो उन्होंने डायग्नोज़ किया, उसके मुताबिक फिर पिम्स में उनको वो इलाज जो है वो मुहैया किया गया। अब मामला ये है कि इसके ऊपर सियासत करना या इस मामले को जो है वो सियासी अंदाज में इस तरह से आगे बढ़ाना कि इसको किसी और का जुर्म बनाना और ये कहना कि जी ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, ये जो है ये जानबूझ के किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये भी फिर अगर इस साइड से, गवर्नमेंट साइड से या जेल अथॉरिटी साइड से कोई भी जो है वो इमरान खान साहब या वहाँ पे और जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, किसी की भी सेहत के ऊपर कोई अपना इख्तियार जो है वो उसको एक्सरसाइज करे या सियासत करे, तो उससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं जो है वो हक़ाइक़ को बुनियाद बना के कोई और चाहे कि वो सियासत करेगा, तो इससे भी फट बड़ा जो है वो जुर्म कोई नहीं है। तो उनका इलाज जो है, जो सहूलतों की मैंने बात की है, उसके मतलब भी जो बात होती रही है वो इस रिपोर्ट के आने से गलत साबित हुई है। उनका इलाज जो मुमकिन था मुल्क में या जेल में या उसके बाद पिम्स जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं वो बहुत बेहतर दर्जे के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी अगर कोई और बेहतर हो सकता है। अगर कैंसर हॉस्पिटल में जो है वो वहाँ पे कोई आई स्पेशलिस्ट जो है वो मेयो हॉस्पिटल या पिम्स हॉस्पिटल से बेहतर हो सकता है और वहाँ पे उन्हें इसलिए रखा गया है कि कभी कोई आँख का प्रॉब्लम होगा तो वो भी फिर वहाँ पे जो है वो चेक किया जाएगा, तो चले उससे भी जो है वो चेक करवाया जा सकता है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों रिपोर्ट्स जो सुपरिटेंडेंट जेल ने और सलमान सफदर साहब ने दी है,
उनको पूरी तरह से उन्होंने देख के उनका एग्ज़ामिन उनको करके उसके मुताबिक उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्शन दी है कि मज़ीद किसी स्पेशलिस्ट जो है वो उसको भी जो है वो उनको जो है वो चेक करवाया जाए। गवर्नमेंट वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात की जो है वो वहाँ पे पूरी तरह से यकीन दिलाया है। मैं भी यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन लीडर को भी और मोअज़्ज़ज़ जो मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं कि बिल्कुल जो वहाँ पे बात हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी सलमान सफदर साहब या आपके वकला हैं उनसे बैठ के जो मामला तय हुआ है, मेरे इल्म में है कि वहाँ पे मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो भी तरीक़ाकार या जो भी डॉक्टर जिससे उनको चेक करवाना या फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस जो है वो तय होगी उसके मुताबिक जो है वो कराया जाएगा। और मैं अपोजिशन के मेंबरान से और लीडर ऑफ दी अपोजिशन से ये गुजारिश करूँगा कि जो बात आप हमें कह रहे हैं ज़ोर दे के कि किसी की सेहत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी की सेहत के ऊपर जो है वो इस किस्म का जो है वो अंदाज़ नहीं होना चाहिए कि आप किसी की जो है वो सेहत से अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो है वो किसी का नुकसान करें। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप भी ये असूल, ये ज़ाब्ता, ये जो तरीका आप हमें बता रहे हैं, गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं, ये आप पे भी उसी तरह से लागू होता है। आपको भी इस मामले में मासवाए इसके कि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। अगर आपको इसमें भी अगर कोई फर्दर आप इसमें कोई चाहते हैं तो आप वहाँ पे मज़ीद जो है वो अपनी जो है वो पिटीशन जो है वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप भी मेहरबानी करके राजा साहब आप भी इस मामले के ऊपर सियासत ना करें। बहुत शुक्रिया। नहीं, अब हम क्वेश्चन जो तय हो गया था बात हो गई है अभी? नहीं, वो सब बाद में बात करते हैं, बाद में। वी मे नाउ टेक अप क्वेश्चन। नहीं, वो आप बाद में बात करें। क्वेश्चन नंबर 52 सेनेटर शाहजाद अवान जी। मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अभी चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है कि जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बात की थी, ये तय हुआ था कि सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बात करेंगे, उसके बाद हमारे पार्लिमानी लीडर उसका जवाब देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके हम थोड़ा बिजनेस इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। तो काइंडली बिजनेस ले लिया जाए, क्वेश्चन आवर सस्पेंड किया जाए और उसके बाद दोबारा जो तकरीर करनी है वो ज़रूर करें। ये बात तय हुई थी। मोशन मूव कर दें, आप मोशन मूव कर दें। Sir, it is moved under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 41 of the said rules regarding question are be dispensed with for today's sitting of the Senate. Thank you, sir. I now put the motion to the House. Those who are in favor of motion may say aye. Those against the motion may say no. I think ayes have it. The ayes have it. The motion is carried and printed question and their replies are taken as read. Leave application. Senator Saeed Ahmed Hashmi has requested for grant of leave for the 10th to end of the current session due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Quratulain Mari has requested for grant of leave from 9th February to 12th February 2026 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Zamir Hussain Gumro has requested for the grant of leave for 6th February 2026 due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Ahmed Khan has requested
for the grant of leave for 6th and 9th February 2026 due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Mohsen Aziz has requested for grant of leave from 2nd February to 6th February 2026 due to personal engagement. Is leave granted? Granted. ये लीव का एप्लीकेशन पूरी कर लूं, लीव पूरी कर लूं शायद। जिसको अगर इनके वजह से अगर टेबल पे ले हो जाएंगे तो इतने क्वेश्चन जो लगे, जितनी मेहनत हुई है हमारा सप्लीमेंट्री। सर क्वेश्चन डेफर कर दिए, नेक्स्ट उसमें ले आएंगे। डेफर हुए सर, डेफर हुए। थैंक यू। Senator Ataul Haq has requested for grant of leave for 9th February 2026 due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Mohammad Ishaq Dar has requested for grant of leave for 10th February 2026 due to official engagement. Is leave granted? Granted. Senator Syed Waqar Mehdi has requested for grant of leave for 6th February 2026 due to personal engagement. Is leave granted? Granted. Senator Anusha Rahman Ahmed Khan has requested for grant of leave for 6th, 12th and 13th February due to personal engagement. Is leave granted? Granted. ये मिनिस्टर का पढ़ना, मिनिस्टर Minister for National Food Security Rana Tanveer Hussain has informed that he will not be able to attend the session from 9th February to 15th February 2026 due to official visit of abroad. Yeah. देखिए अभी हम बिजनेस ले लेते हैं, उसके बाद सबको टाइम देंगे। आप आराम से बैठे, सबको मैं हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, इजलास चल रहा है। तो मैं ऑर्डर नंबर 3 आपने बात कर जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब। Sir, thank you very much. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Pakistan Citizen Act 1951, the Pakistan Citizen Amendment Bill 2027, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. 20th, sir. It is opposed. Sir, yes. The bill stand referred to the standing committee concerned. No. स्टैंडिंग कमेटी सर कमेटी नहीं पास करना है सर पास करना है। कमेटी में जा रहे हो सर, पास करना है सर कंसीडर। सेनेटर शेरी रहमान साहबा, पार्लियामेंट लीडर। सर ये वहाँ से मैडम शेरी रहमान साहबा, ये बिल के बिल वहाँ से होके आया है, दोनों कमेटी से पास करना है सर, पास करना है। ये मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स बिल्स हैं जी, प्रोसीजरल, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूटिंग गवर्नमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर। I now put the motion to the House. Those who are in favor of motion may say ayes. Those against the motion say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, class 2. There is no amendment in class 2, so I will put this class before the House. The question is that class 2 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Class 2 stand part of the bill. Class 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up Class 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Class 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Aye.
Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1 of the preamble and the title stand part of the bill. Order number 21. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Pakistan Citizen Act 1951, the Pakistan Citizen Amendment Bill 2026 be passed. Order number 21. Yes, sir. पढ़ दिया सर. यही रीड कर दिया सर. सर पढ़ दिया मैंने. हाँ हो गया हैं तो मैं तो अभी I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 3, Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson Standing Committee of Federal Education and Professional Training, may move order number 3. Senator Afnanullah Sahab. इनका माइक ऑन करें सेनेटर अफनानुल्लाह खान. ये रूल्स का पूछ ले, अगर ये अलाउड है तो मैं उनके बिहाफ पे कर दूं, कर सकता हूं. आपके अपॉर्चुनिटी का है कि इसके बाद आपको टाइम देंगे, आप तशरीफ रखें, आपको टाइम देने के बाद. I, Senator Dr. Afnanullah Khan, on behalf of Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee. आपके साथ इंसाफ करेंगे, आप बैठे, आपकी बिजनेस हो जाए, फिर आपसे बात कराएंगे. To move under rules. आपको देंगे, आप तशीफ रखें, तशरीफ रखें, आपको देंगे. 94 of the Rules of Procedures and Conduct of Business. आप तशरीफ रखें. 2012. That the time of the report of the committee on a point of public importance raised by Senator Syed Masroor Hassan, 5th of December 2025, regarding harassment of women by Chancellor of Federal Urdu University may be extended for a period of 60 days with effect from 5th of February 2026. I put the motion before the House. Who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the ayes, those against the ayes have it. The motion is carried. Order number 4. Senator Syed Ali Zafar, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, may move order number 4. Senator Jan Mohammed Sahab. Hi, Senator Jan Mohammed Buledi, on behalf of Senator Syed Ali Zafar, Chairman Standing Committee of Information and Broadcasting, to move under Sub-Rule 1 of the Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the Senate, 2012. That the time for presentation of report of the committee on a bill further to amend the motion picture ordinance 9079, the motion picture amendment bill 2024 may be extended for a period of 60 days with effect from 8 February 2026. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say ayes. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Order number 5. Senator Faisal Salim Rahman, Chairman, Standing Committee on Interior and Narcotics Control, may move order number 5. I, Senator Faisal Salim Rahman, Chairman, Standing Committee on Interior and Narcotics Control, to present report of the committee on a bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025, introduced by Senator Anusha Rahman Ahmad Khan on 1st December 2025. Report stand late. Order number 6. Senator Salim Rahman, Faisal Salim Rahman, Chairman, Standing Committee on Interior and Narcotics Control, may move order number 6. I, Senator Faisal Salim Rahman, Chairman, Standing Committee on Interior and Narcotics Control, to present report of the Committee on a
point of public importance raised by Senator Muhammad Aslam Ablo on 25th July 2025 regarding failure of police to arrest the killers of his brother and nephew. Report stand late. Thank you. Order number 7, Mr. Ataullah Tara, Minister for Information and Broadcasting, may move order number 7. Order number 7, Mr. Tariq Fazal Chaudhry sir. बहुत शुक्रिया, Honorable Chairman. Sir, on behalf of Minister for Information and Broadcasting, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2026, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Is it opposed? No, sir. The bill stand. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill. There is no amendment in class 2 to 6, so I will put these classes before the House as one question. The question is that class 2 to 6 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Class 2 to 6 stand part of the bill. Class 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up class 1, the preamble and the title of the bill. The question is that class 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Class 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 8, Mr. Ataullah Tara, Minister Tariq Fazal Chaudhry sahab. Shukriya, Janaab Chairman. Sir, I, on behalf of Minister for Information and Broadcasting, I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2026 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Those motion is adopted and the bill stand passed. Order number 9, Mr. Ataullah Tara for Information and Broadcasting may move order number 9. Mr. Tariq Fazal Chaudhry. Shukriya, Janaab Chairman. Sir, on behalf of Minister for Information and Broadcasting, I beg to move that the bill further to amend the Newspaper Employees Conditions of Service Act 1973, the Newspaper Employees Conditions of Service Amendment Bill 2026, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Is it opposed? No, sir. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Second reading of the bill, class 2 to 4. There is no amendment in class 2 to 4, so I will put these classes before the House as one question. The question is that classes 2 to 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Classes 2 to 4 stand part of the bill. Class 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up class 1, the preamble and the title of the bill. The question is that class 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Class 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 10, Mr. Ataullah Tara, Minister Information and Broadcasting. Mr. Tariq Fazal Chaudhry, please move. I, on behalf of Minister for Information and Broadcasting,
I beg to move that the bill further to amend the Newspapers Employees Conditions of Service Act 1973, the Newspaper Employees Conditions of Service Amendment Bill 2026 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. May say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 11. Mr. In charge, Cabinet Secretary may move order number 11. Sir, I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of the Rule 120 of the said rules regarding notice periods be dispensed with in order to take into consideration at once the bills at order number 12 to 25 as passed by the National Assembly. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Order number 12, Mr. In charge, Cabinet Secretary, Mr. Tariq Fazal Chaudhary. Please move. Sir, I, as Minister in charge of the Cabinet Secretariat, beg to move that the bill to amend the Cannabis Control and Regulatory Authority Act 2024, the Cannabis Control and the Regulatory Authority Amendment Bill 2026, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Is it opposed? No, sir. No. सीट पे जाएं। तारड़ साहब, मिस्टर लाइंडर। सर सिर्फ ये इस्तदा थी कि ये दो अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ वर्ड फेडरल गवर्नमेंट को चेंज किया जा रहा है विद द अप्रोप्रिएट डिवीजन। सन 2016 से पहले डिवीजन कंसर्न ये सारे काम करती थी। सर कई दफ़ा अखबार इश्तिहार दे रहे हैं, कोई छोटा सा भी काम है, वर्ड फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कि वो डिवीजन कंसर्न होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की कि नहीं, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे कैबिनेट को भेजे। उन्होंने साथ कहा कि आप इसको मुनासिब दुरुस्तगी कर सकते हैं जो रोज़मर्रा के काम है उनके लिए डिवीजन कंसर्न हो। तो ये सारी वो अमेंडमेंट्स हैं। तो मेरी ये सदा होगी सर, ये कुछ 4 माह से बिल पड़े हुए थे, नेशनल असम्बली से पूरी स्क्रूटनी के बाद निकले हैं, ये पैसेज में डाल दिए जाए सर, पास हो जाए, कुछ लेजिस्लेटिव बिजनेस भी हो जाए जी, बाकी बातें तो साथ चलती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, इस बिल पे कोई आपने राय दी नहीं? हमने देखा ही नहीं है। एक नहीं है जी, ये आपके पास है, आपके पास एजेंडा पड़ा है, उसमें मौजूद है ये। सर ये सारे बिल कल से ओडी पे थे, सिर्फ सर एक अमेंडमेंट है लफ्ज़ फेडरल गवर्नमेंट को डिवीजन कंसर्न के साथ। सर वैसे तो ठीक है, आप नज़र डाल दें जी, कल डॉक्टर साहब फिर आप करा दें, कल के ओडी में डाल दें जी। हाँ जी सारे। सर ये 5 मिनट का काम है, सिर्फ एक अमेंडमेंट। कल के ओडी की क्या पोजीशन है? हाँ तो ठीक है, ये कल पे ले जाएं जी। 12 से 25 तक ये सर सारे लगे हुए हैं साथ जी, आपकी टेबल पे है जो एजेंडा है। हाँ वो तो पास हो गया जी, वो हो गया, जो हो गए वो हो गए। ये 25 पे ये हम डेफर कर रहे हैं कल के लिए, टुमारो सर। थैंक यू। फ्राइडे को होगा। एक मिनट, अभी Order number 26, Senator Zishan Khanzada calling attention notice. शुक्रिया दीजिए बिल्कुल। ये जनाब चेयरमैन, ये पिक्चर्स बाकी हुकूमतों में वैसे लोगों ने यहाँ पे रूलिंग भी पास हुई है कि पिक्चर नहीं लगाई जाएगी। लोगों ने तस्वीरें लगाई हैं। चेयरमैन साहब, मैं राय साहब, यहाँ रूलिंग भी पास हुई है कि पिक्चर्स नहीं लगाई जाएंगी हाउस में, तो मेहरबानी करके ये हटवा दें इसको। गुजारिश करना चाहूँगा जनाब चेयरमैन। नहीं कोई नहीं। चेयरमैन साहब, आप अगर अगर आप मुतवज्जो हो तो यहाँ पे रूलिंग है, यहाँ डिप्टी चेयरमैन साहब की रूलिंग है यहाँ। नहीं, आप
चेयरमैन साहब एक मिनट, आप मिनिस्टर साहब की बात सुन लें। मिनिस्टर सर, बड़े अदब से माहौल हम नहीं ख़राब करते, आपने बात भी करनी है। सिम्बॉलिकली कभी एक आध दफ़ा सर हुआ हो गया, ये हमारे रूल्स में नहीं प्रोवाइडेड। वरना सर देखें ना, ऐवान एक बड़ी सेंटिटी है इस चेंबर की, नॉन मेंबर पौ नहीं रख सकते यहाँ पे। हमने कभी भी अगर बहुत बड़ी शख्सियात को भी बुलाया हाउस में तो उसे कमेटी ऑफ होल पहले कन्वर्ट किया। हम यहाँ पे पानी नहीं पीते, हम सिगरेट नोशी नहीं करते, हम चीज़ें खाते नहीं हैं यहाँ पे बैठ के। क्यों कि ये हमारे रूल्स में प्रोवाइडेड है। हमारे बड़ों ने जब आइन बनाया और उसके ताबे ये रूल मेकिंग की, ये बातें सारी लिखी तस्वीर से आप मेरी बात सुन ले प्लीज़, आप बड़े मैं तहम्मुल से बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसी तरह करना है तो फिर शोर शराबा ही रहेगा। लेकिन माहौल देखिए, यार रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप रूल 225 पढ़ेंगे ना तो उसके 7, 8 और 9 में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे, अगर आप कहते तो पढ़ के सुना देता हूँ जी। पढ़ा है, पी कोई नहीं रहा है जी जी। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसा ना करें, ऐसा हाउस की सेंसिटिविटी खराब ना करें, ऐसा ना करें। आप अपने कवानीन मुसलत ना करवाएं हाउस पर। नहीं, इसकी कोई इजाज़त नहीं देंगे अब। नहीं, आप हटवाएं इसको। नहीं, आप राय साहब मेहरबानी करें, तस्वीर हटवा दें। इनको तो रुकवाएं ना आप इनको तो जो अपने लोगों को चुप कराएं तो आप बात कर सकेंगे ना। वो आपकी बात में शुरू हुए, वो नहीं तो ये जी राधा नदी ताड़ साहब का माइक खोलें। सारी रवायात को सामने रखते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन बात करना चाहते हैं, माहौल ख़राब ना करें। एक दफ़ा डिस्प्ले, वो तो बैठे सर, एक दफ़ा डिस्प्ले हो गया, इन्हें सिर्फ सिंपली नहीं सर, नहीं ऐसी नहीं बात। सिंपली सर देखें, ये रूलिंग भी आ चुकी है, सिंपली इस पर जिद ना करें। इस तरह रखा हुआ है, आप इसे लिटा दें। 225 में क्लियर लिखा हुआ है, मैं चाहे तो पढ़ के सुना देता हूँ। शैल नॉट chant, slogan, display banner, play card, throw and tear table, document and report etc. Shall not indulge in rowdy behavior. ये नहीं है, ये कोई नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप हटाएं इसको। नहीं छोड़ें, राज साहब आप बैठवा दें इसको। आप निशान खानजादा का माइक खोलें। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये जो मसला चल रहा है, मेरी तजवीज़ ये है, आपको जी हाउस नहीं, मैं कॉलिंग अटेंशन पे बात करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप मुतवज्जो हो और ज़रा हाउस इन ऑर्डर करें तो मैं एक तजवीज़ दूंगा। चेयरमैन साहब देखें, ये तस्वीर शुरू से जो है, जब सेशन स्टार्ट हुआ तो ये आप अपनी सीट पे जाएंगे, जो अपनी सीट है जिनकी, आप अपनी सीट पे चलिए मोहतरमा, आप उधर बैठे हैं। ठीक है, आप वहाँ बैठे, आपको नंबर आएगा, आपको टाइम देंगे। चेयरमैन साहब आप बैठाएंगे तो हम बात करेंगे ना, आप अपनी सीट पे तशरीफ ले जाइए। मिस्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब ये ऐवान ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसे चलाना है सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडजर्न करें और हम जाए। बस अगर आप शोर करेंगे तो हम एडजस्ट कर देंगे, सही ना। हम देखें, अगर आपने ऐसे करना है तो हम एडजस्ट कर देंगे। आप सुकून से बैठे, हम आपको बात करने देंगे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, आप हाउस का माहौल खराब करते हैं बार बार। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखिए। आप नहीं, वो आप तशरीफ रखिए, आपके बात कर ली अपोजिशन लीडर ने। बस ठीक है, आप नहीं चाहते हाउस चले तो मैं करता हूँ एडजन। द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस स्टैंड एडजन to meet again on Friday, 13 February 2026 at 10:30 a.m.